नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, कहानी को पूरा सुनें, आधा अधूरा ना छोड़ें। और आपसे निवेदन करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइटम को ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी कहानी कथा आप तक शीघ्र ही पहुंच सके। सतयुग के प्रारंभिक काल की बात है। उस समय धरती पर पाप, अधर्म और अन्याय का नामो निशान तक नहीं था। सभी लोग धर्मनिष्ठा, सत्यवादी और करुणामय थे। प्रजा का जीवन सरल था। लोग वेद मार्ग का पालन करते थे। यज्ञ हवन द्वारा देवताओं की आराधना करते और तपस्या के बल से परम धाम को प्राप्त होते। उसी समय भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक से प्रकट होकर पृथ्वी पर विशेष कृपा रहती थी। समय बीतने के साथ असुरों की शक्ति बढ़ने लगी। राक्षसों के अत्याचारों से देवता पीड़ित हो गए। दैत्यों के राजा बलि ने देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। इंद्र और अन्य देवता निराश होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे पितामह, असुर राज बलि ने समस्त लोकों पर अधिकार जमा लिया है। हम सब दुखी हो चुके हैं। कृपा करके इसका समाधान बताएं। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाने का परामर्श दिया। सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान विष्णु अनंत शेष पर योग निद्रा में शयन कर रहे थे। देवताओं ने बड़े विनम्र भाव से भगवान को जगाया और अपनी व्यवस्था सुनाई। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, हे देवराज इंद्र और अन्य देवताओं, तुम्हारा दुख मुझे विदित है। दैत्यों का नाश अवश्य होगा। समय आने पर मैं वामन अवतार धारण करूंगा और असुर राज बलि से स्वर्गलोक का अधिकार छीनकर तुम्हें पुनः सौंप दूंगा। यह सुनकर देवता निश्चित हो गए और अपने अपने स्थान पर लौट गए। कालांतर में दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर अधिपति जमा लिया। उसके दान, साहस और पराक्रम की चर्चा हर लोक में होने लगी। यह बड़ा उदार दानी था और यज्ञ इत्यादि करता रहता था। इसी समय भगवान विष्णु ने ब्राह्मण बालक वामन का रूप धारण कर बलि के यज्ञ स्थल पर पदार्पण किया। वामन का रूप अत्यंत तेजस्वी था। ब्रह्मचारी के भेष में कमंडलू और दंड हाथ में, आँखों में तेज और मुख पर अद्भुत शांति। बलि ने उन्हें देखते ही स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण जी, आज्ञा दीजिए, आपको क्या चाहिए? जो भी आप चाहेंगे मैं प्रदान करूंगा। वामन ने मधुर स्वर में कहा, मुझे दान में केवल 3 पग भूमि चाहिए। इतने में ही मेरी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। बलि मुस्कुराकर बोले, हे बालक, तुम बड़ी विचित्र बात कहते हो। मैं 3 लोकों का स्वामी हूँ और तुम मुझसे केवल 3 पग भूमि मांगते हो। चाहे तो सोने के पर्वत मांग लो अथवा नगर, ग्राम, रथ, हाथी मांग लो। 3 पग भूमि में तुम्हारा क्या कार्य होगा? वामन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे महाबली, मुझे बस 3 पग भूमि ही चाहिए। जो मांगा है वही चाहिए। बलि ने वचन दे दिया और जल से संकल्प करके 3 पग भूमि दान कर दी। तभी वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। उनके एक पग में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग में समस्त आकाश समा गया। तीसरा पग रखने के लिए कुछ शेष नहीं बचा। वामन ने बलि से पूछा, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने हाथ जोड़कर
कहा, हे भगवान, आपने मेरे सब लोक ले लिए, अब तीसरा पग मेरे शीश पर रख दीजिए। वामन ने प्रसन्न होकर उसका मस्तक दबाया और उसे पाताल लोक भेज दिया। साथ ही वचन दिया कि हे बलि, तुम मेरे परम भक्त हो। वर्ष में 4 मास मैं पाताल में तुम्हारे समीप रहूंगा। यही वह समय था जब चतुर्मास का प्रारंभ हुआ और भगवान विष्णु शयन करने लगे। 4 मास तक शेषनाग पर योग निद्रा में शयन करने के बाद भगवान विष्णु भाद्रपद शुक्ल एकादशी को करवट बदलते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। कथा में कहा गया है कि इस दिन देवताओं ने भगवान से निवेदन किया था, हे जगन्नाथ, आप 4 मास तक योग निद्रा में रहते हैं, जिससे यज्ञ, दान, विवाह आदि सभी शुभ कार्य रुक जाते हैं। कृपा कर अब करवट बदलकर हमें आश्वस्त कीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए करवट ली। उनकी इस दिव्य क्रिया से समस्त लोकों में आनंद छा गया। देवता प्रसन्न हो गए और इस दिन का नाम रखा गया परिवर्तनी एकादशी। एक समय महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के पाप बोध ने घेर लिया था। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, युद्ध में असंख्यक प्राणियों का वध हुआ है, मेरे मन में शांति नहीं मिलती। कृपया कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे पाप का क्षय हो और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, सुनो, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और परम पद की प्राप्ति होती है। यह व्रत ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों का भी नाश करता है। जिसने इस दिन व्रत किया, उसने हजारों यज्ञ करने का फल पा लिया। इस व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कभी एक नगर में महादेव नामक एक राजा राज्य करता था। वह न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठा था, परंतु उसका पुत्र अत्यंत दुराचारी था। पुत्र के कुकर्मों से राजा व्यथित रहता। एक दिन राजपुरोहित ने राजा से कहा, राजन, यदि आप चाहते हैं कि आपके पुत्र के पाप धुल जाएं, तो उसे परिवर्तनी एकादशी का व्रत करवाएं। राजा ने वैसा ही किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि उस दिन से उसका पुत्र सद्गुणी बन गया और प्रजा के लिए हित में कार्य करने लगा। इस प्रकार यह एकादशी जीवन को बदल देने वाली। इस व्रत की कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान विष्णु ही धर्म के पालक हैं। असुर कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, अंततः धर्म की विजय होती है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के वामन रूप और बलि प्रसंग से जुड़ा हुआ है। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि यह जीवन को रूह परिवर्तन करने वाली दिव्य प्रेरणा है। बलि जैसे प्रक्रमी और दानी राजा भी भगवान की माया से बंध जाते हैं। वही साधारण मनुष्य भी यदि इस व्रत का पालन करे तो उसे अनेक फल प्राप्त होते हैं। 4 मास तक भगवान विष्णु शयन करते हैं और इस दिन करवट बदलकर यह संकेत देते हैं कि अब संसार में शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं।
विवाह, यज्ञ, संस्कार आदि इस दिन से पुनः आरंभ हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर जीवन में धर्म, सत्य और सद्गुणों की स्थापना करता है। यही इसका वास्तविक संदेश है। इस प्रकार परिवर्तनी एकादशी की कथा समाप्त होती है। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री हरि लिखें और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।